अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे मैनुअली ऑपरेटेड लोड लिफ्टिंग इक्विपमेंट। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे लिफ्ट एंड होइस्ट। लिफ्ट एंड होइस्ट की अगर बात करें तो हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ या मल्टीपल टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स इसमें आ जाते हैं, मल्टीपल वैरायटी आ जाती है। तो करना क्या है, इसके अंदर पैसेंजर लिफ्ट भी हो सकती हैं, इसके अंदर मटीरियल शिफ्टिंग लिफ्ट भी हो सकती हैं, होइस्ट भी हो सकती हैं। हम डिस्कस करेंगे पीपल होइस्ट एंड हैंडलिंग एड्स। सबसे पहले इसमें क्या आती है, पेशेंट होइस्ट। हॉस्पिटल के अंदर भी हो सकती हैं, घरों में भी हो सकती हैं। दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास मोबाइल होइस्ट होगी जिसके ऊपर हमारे पास हम पेशेंट को लिफ्ट करके हम उस पूरी होइस्ट को टायर्स के ऊपर हम शिफ्ट करेंगे, हम उसको पुश करके लेकर जाएंगे। दूसरी हमारे पास होती है रूफ माउंटेड, या हमारे पास होती है फिक्स्ड वाली, जो हमारे पास छत के ऊपर फिक्स लगी है, हमने सिंपली लिफ्ट करना है। इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल या रिमोट की वजह से हमने उसको ऑपरेट करते हुए हमने अपने पेशेंट को मूव करवा लेना है। दूसरा हमारे पास आता है स्मॉल हैंडलिंग एड्स। हमारे पास जिस तरह के स्लाइड शीट्स हो गए हैं, ट्रांसफ़र बोर्ड हो गए हैं। हॉस्पिटल की अगर एग्जांपल लें तो अगर पेशेंट को स्ट्रेचर से बेड पे या बेड से स्ट्रेचर पे शिफ्ट करना है, उसके लिए स्लाइड्स बोर्ड होते हैं। हमने पेशेंट को स्लाइड बोर्ड के ऊपर शिफ्ट करके इजीली शिफ्ट करना है। इससे हमें मैनुअल हैंडलिंग या हमें पर्सनली उसको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड हमारे पास आता है व्हील चेयर। तो व्हील चेयर की भी यही कंडीशन है, हमने पेशेंट को कहीं से ट्रांसफ़र करना है एक तो दूसरी जगह पे, तो हमने उसको व्हील चेयर के ऊपर बिठा के सिंपली पुश करके लेके जाएंगे। हमें मैनुअल हैंडलिंग उसको प्रॉपरली उठा के शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। हमें तमाम चीज़ों को ऑपरेट करते हुए हमें मल्टीपल हज़ार्ड का एक्सपोजर मिलेगा। अगर कारपेट के ऊपर हम मूव कर रहे हैं होस्ट को, हमारे लिए मुश्किल होगा, रग्स के ऊपर मुश्किल होगा। तो क्या करना चाहिए, प्रिकॉशंस मेजर यूज़ करना चाहिए, कंट्रोल मेजर यूज़ करना चाहिए, ताकि ये जो एडिशनल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, इससे हमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट अवेलेबल होना चाहिए, एज़ पर रिक्वायरमेंट हम उसको यूज़ कर सकें। सेफ़ यूज़ ऑफ होइस्ट एंड देयर स्लिंग्स, हमें उसका प्रॉपर सेफ वर्कलोड पता होना चाहिए, हमें उसका प्रॉपर यूज़ पता होना चाहिए। अगर हम कोई इलेक्ट्रिक डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, उसका रिचार्जिंग, उसकी चार्जिंग, उसके कंट्रोल में सबके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सेफ़ यूज़ ऑफ स्मॉलर एड्स सच एज हैंडलिंग बेल्ट एंड ट्रांसफ़र बोर्ड, जो भी आपके सपोर्टिंग इक्विपमेंट हैं उनको भी आपने प्रॉपरली इंस्पेक्ट करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर उसमें कोई भी फॉल्ट है उसको आइडेंटिफाई करना, रिपोर्ट करना, वो तमाम हमारे कंपिटेंट स्टाफ को पता होना चाहिए। प्रोसीजर टू फॉलो वन इक्विपमेंट इज़ डैमेज, अगर इक्विपमेंट डैमेज हो गया है तो हमने उसको कैसे रिपोर्ट करना है, कैसे रिप्लेस करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ड्यूरिंग हमारे लिफ्टिंग ऑपरेशन, ड्यूरिंग एक्टिविटी अगर कुछ चीज़ डैमेज होती है, कुछ फॉल्ट आता है, तो हमने उस कंडीशन को कैसे टैकल करना है। तमाम चीज़ की इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग हमारे वर्कर, हमारे स्टाफ की होनी चाहिए। कंपिटेंट पर्सन को ये तमाम एक्टिविटी परफॉर्म करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बनाना ना भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके और आप हमारे साथ में बोश IGC को उर्दू और हिंदी ज़बान में कंटिन्यू कर सकें। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।